एक किताब है उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1, पेज नंबर 293, 294, 295। वहां से जानकारी मिलती है कि अजमेर का एक सूबेदार था मल्लू खां पठान, और मल्लू खां का एक आदमी था लल्ला खां पठान। लल्ला खां पठान ने टोडा के क्षेत्र पर अटैक कर दिया। टोडा का क्षेत्र जो जयपुर रियासत में आता था, और उस क्षेत्र पर सुल्तान सोलंकी का अधिकार हुआ करता था। तो मतलब जब लल्ला खां पठान ने उस क्षेत्र पर अटैक किया तो सुल्तान सोलंकी को पराजित करके टोडा का वो क्षेत्र जीत लिया। सुल्तान को वो हिस्सा खाली करके जाना पड़ा अपने परिवार के साथ में, जो बची कुची छोटी मोटी जो सेना थी उसके साथ में, उस हिस्से को खाली करके, और सुल्तान सोलंकी पहुंच गए मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में उस समय महाराणा सांगा के जो पिता महाराणा रायमल वो शासन कर रहे थे। महाराणा रायमल को जब ये जानकारी लगी कि साहब ऐसी ऐसी बात है और कोई लल्ला है, उस लल्ला ने वहां पर अटैक किया था, सुल्तान सोलंकी को वहां से आना पड़ा, तो एक काम करो, अपने यहां पर शरण लिए हुए तो इनको बदनौर का क्षेत्र दे दो। मेवाड़ रियासत का एक क्षेत्र आता था बदनौर, वो सुल्तान सोलंकी को दे दिया गया कि आप अपना यहाँ ठिकाना बना लो, यहाँ रहने लग जाओ अपने परिवार के साथ, जो आपकी छोटी मोटी सेना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको रहने के लिए यहाँ जगह देता हूं। ये जो बदनौर है ये वर्तमान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। सुल्तान सोलंकी वहां रहने लग गए। सुल्तान की एक पुत्री थी जिसका नाम था तारा देवी। ये तारा देवी बहुत सुंदर थी, और मेवाड़ रियासत में ये खबर ये प्रसारित होने लगी खबरें कि सब जो ये टोडा से आए हैं सुल्तान सोलंकी, इनकी एक पुत्री है तारा देवी, और ये तारा देवी बहुत सुंदर है। खबर उड़ती 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 और महाराणा रायमल के जो पुत्र थे जयमल, उनके पास पहुंची। तो जयमल की इच्छा हुई कि मैं तारा देवी को देखने के लिए जाऊं कि तारा देवी इतनी कितनी सुंदर है, पूरे मेवाड़ में चर्चाएं चल रही है कि साहब सुल्तान सोलंकी की बहुत सुंदर पुत्री है। वो गए सुल्तान के पास में और ये कहा कि आपकी पुत्री कितनी सुंदर है, मैं देखना चाहता हूं। तो सुल्तान सोलंकी ने हाथ जोड़े, बोले क्षमा करना, विवाह से पहले तो मैं अपनी पुत्री को कैसे दिखा दूं आपको, और विवाह से पहले तो दिखाया भी नहीं जाता। अगर आप मेरी पुत्री को देखना चाहते हो तो आप विवाह कर लो। जयमल को यह बात अच्छी नहीं लगी, और जयमल ने तैयारी कर दी कि मैं बदनौर पर अपनी सेना लेकर और चढ़ाई कर दूंगा और सुल्तान सोलंकी को बंदी बना लूंगा। अब जब यह खबर सुल्तान सोलंकी के पास में पहुंची तो उनके एक साले थे रतन सिंह सांखड़ा। रतन सिंह सांखड़ा को सुल्तान ने यह कहा कि जयमल के पास में जाओ और निवेदन करो कि ऐसा मत करो आप। रतन सिंह सांखड़ा गए जयमल के पास में और सुल्तान सोलंकी की कही हुई बात को एज इट इज बोल दिया। क्या? बोले साहब देखो, हम यहां पर विदेशी हैं, क्योंकि मेवाड़ के तो हम ही नहीं, हम तो टोडा के थे। टोडा का जो क्षेत्र है वो लल्ला खां ने जीत लिया, लल्ला खां पठान ने। हम यहाँ मेवाड़ रियासत में आए थे तो आपके पिताजी ने, महाराणा रायमल ने हमको यहाँ पर शरण दी, तो हम तो विदेशी हैं यहाँ पर, और आपके पिता का बहुत उपकार है हमारे ऊपर, हमने उनका नमक खाया है, तो हम आपके साथ में युद्ध नहीं करना चाहते, हम आपके साथ में युद्ध नहीं कर सकते, तो कृपया करके आप इस प्रकार का जो विचार है इस विचार को आप त्याग दीजिए। जयमल नहीं माना, और जयमल ने अपनी फौज, छोटी मोटी फौज जो है वो तैयार की और बदनौर पर चढ़ाई कर दी। अब जयमल ने गलती है कि ये कर दी कि एक तो पहली दृष्टि में वो खुद गलत है जयमल, दूसरा जब बदनौर पर चढ़ाई कर रहा है तो महाराणा रायमल को तो सूचित ही नहीं किया, बताया ही नहीं कि इस तरीके से मैं कोई अटैक करने के लिए जा रहा हूं। जबकि कोई भी अगर फौज आप लेकर जा रहे हो मेवाड़ की तो महाराणा को तो सूचित करना ही जरूरी था, सूचित किया नहीं, बदनौर पर चढ़ाई कर दी। सुल्तान सोलंकी को जब इस बात की सूचना मिली, बोले साहब कुंवर साहब तो नहीं माने और वो अपनी फौज लेकर आ रहे हैं, तो एक काम करो, अपने तो बदनौर को खाली कर दो, अपन कहीं और अपना ठिकाना बना लेंगे, इस हिस्से को खाली करके अपन निकलेंगे, क्योंकि अपन इस फौज के साथ में जयमल राजकुमार के साथ में युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि महाराणा का अपने ऊपर बहुत उपकार है, तो चलो यहां से। अब वो चल दिए, उन्होंने वहां से चलना शुरू किया, चलते 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 और हो गई रात, और एक कोई आकड़वास करके एक कोई स्थान आता है, वहां तक वो पहुंच गए। जयमल ने जब देखा कि बदनौर तो खाली, बदनौर सुनसान, बोले कहां गए सुल्तान? बोले सुल्तान तो अपनी पुत्री पत्नी अपने जो लोग थे उनके साथ में बदनौर को खाली करके निकल गए आगे की तरफ। बोले गति बढ़ाओ अपने सैनिकों की और तेजी से चलो उनकी तरफ। अब जब रात्रि में वो गए तो जब उस टाइम सेना चला करती थी या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये टॉर्च वगैरह ये तो लाइट के साधन होते नहीं थे,
तो उस टाइम क्या होता था, मसाल होती थी, उस मसाल को जला दिया जाता था और वो मसाल पकड़ के कुछ लोग चलते रहते थे ताकि आगे रोशनी होती। तो जयमल जब उनका पीछा कर रहे थे तो दूर उनको रोशनी नजर आई। बोले साहब सुल्तान सोलंकी वो जा रहे हैं और वो देखो कुछ मसाल जो है वो जली हुई है। और सुल्तान सोलंकी जब बदनौर से निकले थे तो बैलगाड़ी में अपना सारा सामान उन्होंने डाल ही लिया था, बदनौर को पूरा खाली कर दिया था उन्होंने। तो जयमल ने उनको देखकर और गति अपनी बढ़ाई। अब जयमल जब चल रहा था तो जयमल के साथ भी कुछ लोग थे, मसाल तो उनके भी हाथ में थी। तो सुल्तान को पीछे पता चला, बोले साहब वो राजकुमार तो आ रहे हैं अपनी तरफ में अटैक करने के लिए और वो मसाले अपने को दिख रही हैं और बहुत तेजी से अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। तो सुल्तान सोलंकी की जो पत्नी थी उन्होंने अपने भाई रतन सिंह सांखड़ा से, मतलब सुल्तान के साले से, कहा, बोले भाई साहब वो तो आ रहे हैं जयमल तो अटैक करने के लिए और बहुत तेजी से अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। तो रतन सिंह सांखड़ा ने उनको कहा कि आप तो चलो आगे। और रतन सिंह सांखड़ा जिस घोड़े पर बैठे हुए थे उसका मुंह वापस फेर दिया, उल्टा वापस घुमा लिया। बोले मैं आता हूं थोड़ी देर। रतन सिंह आगे की तरफ बढ़े जयमल की तरफ और जयमल के पास में पहुंचे और जयमल को पहचान लिया क्योंकि रोशनी वोशनी हो ही रखी थी, ये पता था। बोले साहब ये जयमल बैठे हैं। और ये कहा कि बोले कुंवर साहब को मेरा मुजरा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब ये जैसे ही मुजरा करने लगे तो उन्होंने अपना शस्त्र निकाला और जयमल को वही मौत के घाट उतार दिया। जयमल को जैसे ही मौत के घाट उतारा गया तो उनके साथ के जो सैनिक थे उन्होंने रतन सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों उसी स्थान पर मारे गए। अगले दिन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब जब ये बात महाराणा रायमल तक पहुंची कि साहब ऐसी ऐसी बात थी, जयमल का इस प्रकार से व्यवहार था, सुल्तान जो है वो बदनौर को खाली करके चल दिए थे, लेकिन अब जब ये घटना हो गई तो वो वापस अभी बदनौर में आकर बैठ गए। और हालांकि सुल्तान ने ये पूरा जो लेटर है, पूरी चिट्ठी लिखी महाराणा को कि देखो ऐसी ऐसी बात थी, जयमल के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया गया था, तो हमने जयमल को मौत के घाट उतार दिया। महाराणा ने सुल्तान सोलंकी को क्षमा कर दिया कि इसमें आपकी 1% भी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरे पुत्र की है और उसके साथ में इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना था, उसको दंडित किया जाना था। हालांकि महाराणा रायमल को बहुत दुख हुआ, पुत्र के जाने का दुख तो हुआ, लेकिन सुल्तान सोलंकी को उन्होंने क्षमा कर दिया कि इसमें आपकी 1% भी गलती नहीं है, जितनी भी सारी गलती है वो मेरे पुत्र की। अब सुल्तान सोलंकी के दिमाग में विचार आया, बोले ऐसे तो प्रदेश में कब तक रहेंगे, क्योंकि उनका देश तो टोडा था, वो मेवाड़ में बैठे हुए थे। बोले ऐसे तो ये स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। उन्होंने ये कहा, बोले साहब मेरी पुत्री का विवाह मैं एक ऐसे योद्धा से करूंगा जो वापस से मेरा राज्य जीतकर और मेरे को वापस दे दे, जो टोडा का क्षेत्र जीतकर वापस मेरे को दे दे। मेरी पुत्री तारा देवी का विवाह उनके साथ में कर दूंगा। जयमल के जो भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको हम उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जानते हैं, कि साहब उनके युद्ध करने की गति इतनी तेज हुआ करती थी कि आज यहां कर दिया, आज वहां अटैक कर दिया, आज यहां अटैक कर दिया। इसलिए लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया था, बोले कब ऐसे उड़ते उड़ते आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी तेजी से ये गति, इतनी तेज गति से अटैक करेंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया ने लल्ला खां पठान को पराजित कर दिया, टोडा के क्षेत्र को जीत लिया। मल्लू खां आया अजमेर वाला उसकी हेल्प करने के लिए, तो मल्लू खां को भी पराजित किया और मल्लू खां को पराजित करके अजमेर वाला क्षेत्र भी जीत लिया। तारा देवी से विवाह हो गया पृथ्वीराज सिसोदिया का और इन्हीं तारा देवी के नाम पर पृथ्वीराज ने जो अजमेर का जो क्षेत्र है, जो अजमेर का जो गढ़ है, जिसको गढ़ बीठली कहा जाता था, उसका नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया। तो आप ये देखते हैं कि हम ये बोलते हैं ना साहब अजमेर का तारागढ़, अजमेर का तारागढ़, तो तारागढ़ क्यों बोलते हैं, वो इन्हीं तारा देवी के नाम पर बोलते हैं, जिनसे जयमल उनको देखना चाहते थे, जबकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने तारा देवी से विवाह किया और टोडा का क्षेत्र जीतकर सुल्तान सोलंकी को सौंप दिया और अजमेर को भी जीत लिया और अजमेर का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया। राजस्थान की हिस्ट्री के स्पेशल बैचेस भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अभी एक ऑफर है, वैसे तो वो बैच 1000 रुपए का है, लेकिन 2 दिन आपके पास में ये ऑफर है कि आप उसको 399 रुपए में परचेज कर सकते हो 1 साल के लिए। 399 रुपए में 1 साल तक उन वीडियोस को आप एंजॉय कर सकते हो। सारे टॉपिक रहेंगे उसमें राजस्थान की हिस्ट्री के A to Z कंप्लीट। तो आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, क्योंकि सब में राजस्थान हिस्ट्री तो आती है, उस बैच में जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन टॉपिक की प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो और वीडियोस को एंजॉय करो। उसमें पीडीएफ भी रहेगी, उस पीडीएफ को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।